बहुत बड़ी खुशखबरी है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। रीट मेंस की जो अभी भर्ती प्रक्रिया जो है चल रही है, इसको लेकर हजारों जो लाखों युवा जो हैं बहुत ही निराश हैं। पदों को लेकर बहुत बड़ी जो है युवाओं की जो उम्मीद थी उसके अनुसार जो पद नहीं आए और कोई संघर्ष और कोई आवाज भी नहीं उठा रहा। अभी स्पेशल जो बीएड हैं, स्पेशल बीएसटीसी हैं, उनके लिए भी जो है पदों पर जो है असमंजस्य बना हुआ है, उनके पद ही नहीं आए। बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं। L2 में तो पद ही बहुत कम है, यानी कि ये मैं सुन रहा हूं कि रीट मेंस का फॉर्म भरने की भी इच्छा नहीं कर रही जो बीएड धारी भाई हैं, जो थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं। L1 में फिर भी ठीक ठाक से पद हैं, ठीक ठाक ही कह सकते हैं, नहीं लाखों की संख्या में बीएसटीसी लोग बीएड हैं। फिर जो है निराशा का एक बहुत बड़ा कारण है पदों को लेकर। पिछली सरकार ने लाखों मतलब हजारों पद जो है निकाले और उन पर भर्ती करी। बहुत ही मतलब उस सरकार का धन्यवाद। मैं अब कहना चाहूंगा भजनाल सरकार को कि इन युवाओं की जो उम्मीद है उन पर आप खरे उतरें और आप कई भर्तियों में खरे उतरते आए। बाकी आपने बहुत पारदर्शिता से जो एग्जाम लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आज जो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है, एक बहुत छोटा सा एक चैनल है एजुकेशन स्पेस, इनके द्वारा जो है अभी आज एक आलोक राज जी का जो है एक इंटरव्यू लिया गया, बाइट ली गई आज यानी 21 नवंबर को। उन्होंने एक बात जो है स्पष्ट करी। उस बात से अंदेशा हो रहा है कि उस बात से थोड़ा सा लग रहा है कि पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। मैं आपको एक बात सुनाऊंगा, आप मेरी 1 मिनट तक ये बात सुनना, ये क्या कह रहे हैं। आप तक पता नहीं ये वीडियो पहुंचे ना पहुंचे, पर मैं आपको बता रहा हूं पदों में वृद्धि हो सकती है। उम्मीद रखें, फॉर्म भरें, आप कतई भी इस चिंता में ना आए कि यार बहुत कम पद हैं। बहुत आपको तो एक ही पद चाहिए, बाकी और आप तैयारी आगे करते रहें, पदों में वृद्धि हो सकती है। बाकी मैं आपको सुनाऊंगा इनकी बात क्या कह रही है। इसको लेकर अभ्यर्थियों क्या महसूस नहीं, उसमें शुरू के अंदर ये शिक्षक भर्ती जो L1 L2 की है उसमें बच्चे चाह रहे थे कि बहुत ज्यादा पद बढ़े और विशेष शिक्षा के पद हो, लेकिन जो अभ्यर्थियां जो हमको अर्थों मिलती है उसी मुताबिक हम नोटिफिकेशन बनाते हैं और उसी मुताबिक नोटिफिकेशन छपता है, तो हमको उससे बाउंड होना पड़ता है। पर मैं समझ रहा हूँ कि इसमें लेकिन एक और जो नियम सरकार का बनाया है कि जो पद उन्होंने हमें नोटिफाई किए हैं उसको दुगना तो किया जा सकता है। अब जो नए मतलब दुगना तो किया जा सकता है, ये कह रहे हैं दुगना तो किया जा सकता है। नियम था 100% का नियम हो गया, तो ये अच्छी बात है। यदि सरकार चाहेगी और आवश्यकता होगी सरकार को बाकी कर्मियों की और उनके पास इसकी वित्त स्वीकृति होगी, फाइनेंशियल प्रावधान होगा और उनको लगेगा कि इसको कर सकते हैं तो 1.5 गुना 2 गुना किया जा सकता है। तो सभी बच्चों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि निराशा नहीं होनी चाहिए उनको, और उनका प्रयास होना चाहिए कि वो अपनी परीक्षा में अच्छा करें, पास हो। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे नहीं भर रहे फॉर्म सोचकर कि इसमें सीट्स कम है, वो सोचे इसको डबल सीट मानकर ही फॉर्म भरें, क्योंकि संभावना पूरी बन जाती है हमेशा। ये कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी ये मान के चल रहे हैं कि पद बहुत कम है, फॉर्म नहीं भरे, तो ये मान के फॉर्म भरे कि ये दुगने पद हैं। मतलब कुछ बातों से ये लग रहा है कि इनकी से कि वो ये ना माने कि बहुत कम पद हैं, ये माने कि दुगने पद हैं। ये बात स्पष्ट हो रही है। बाकी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इन्हें भी बहुत धन्यवाद दूंगा, मेजर साहब को भी, और आपको जो भाजपा सरकार जो है, भजनाल सरकार है, इसको भी धन्यवाद दूंगा कि अगर ये काम हो जाता है तो लाखों युवाओं की जो है और भी उम्मीद बढ़ जाती है और उनके जो है मतलब द्वारा जो तैयारी करने का और जोश भी बढ़ जाता है। लो आगे सुनते हैं इनकी बात। और यदि आवश्यकता हुई और सरकार के पास में जगह हुई, प्रावधान हुआ, रिक्तियां हुई, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सीटें बढ़ेगी, तो फिर बच्चों को निराशा नहीं होनी चाहिए। इसलिए अच्छा हो कि फॉर्म भरें और तैयारी करें और फिर परीक्षा दें। सर परीक्षा तय समय पर होगी? जी, परीक्षा के जो डेट दे रखी है उसी मुताबिक परीक्षा होगी। सर 4th ग्रेड परीक्षा का आयोजन करवाया गया है, कब तक परिणाम आ सकता है? 4th ग्रेड के अंदर देखो हम प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम भी समय पर ही होगा, जो तिथि जारी कर रखी है उसी पर ही एग्जाम होगा। आप इस चीज में कोई बदलाव ना समझें। पदों के लिए जो मेरे को आज लगा इनकी बातों से, मैंने ये वीडियो देखा तो मैंने तुरंत जो है आपसे शेयर करने की जो है मतलब मेरे अंदर जिज्ञासा आई कि क्यों ना शेयर किया जाए, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा को लेकर कोई भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चर्चा और यहाँ की मतलब कोई मतलब शुरुआत भी उनमें नहीं है, ना ही कोई जोर लगा रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, ना ही कोई विद्यार्थियों के द्वारा, क्योंकि शांत पड़ गए इतने पद सुनकर, क्योंकि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी हाल ही में जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
भर्ती परीक्षा के लिए कितना बड़ा संघर्ष जो है, इतना बड़ा संघर्ष तो नहीं कह सकता, बाकी कल बहुत ट्रेंडिंग में, जो इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में चल रहा था ट्वीट पदों को लेकर जो है, अब ये लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि 10-20 हजार पद बढ़ जाएं लगभग। ये तो पक्का समझिए कि 6-7 हजार पद तो बढ़ ही रहे हैं चतुर्थ श्रेणी में। बाकी मैं आपको एक बहुत बड़ी और खुशखबरी बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी खुशखबरी बताना चाहूंगा कि दिव्य दृष्टि क्लासेस जो है, दिव्य दृष्टि क्लासेस के द्वारा संविधान दिवस 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रातः सुबह 7 बजे से साय के 7 बजे मात्र 26 रुपए में, हाँ दोस्तों मात्र 26 रुपए में आपको रीट मेंस का कोर्स भी या अन्य भर्ती परीक्षा का कोर्स भी ये 26 रुपए में मिल रहा है। टेस्ट सीरीज भी 26 रुपए में मिल रही है। आपका लाइव रिकॉर्डेड कोई सा भी कोर्स लो, शिक्षक भर्ती जो है फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी है, आपका सीईटी वगैरह पटवार या फिर एलडीसी हाई कोर्ट का, इनका भी 26 रुपए में कोर्स है। तो ये बात भी आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और भी अगर अपडेट आता है शिक्षक भर्ती को लेकर मैं आपको जरूर बताऊं। ये 26 नवंबर वाली बात जो है आप ध्यान रखना, अभी जाके इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पे जाके दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप और इंस्टॉल करके देखें, वहां पर कोर्स है। वो प्राइस अभी तो ज्यादा है, 26 नवंबर को 26 रुपए हो जाएगी, आप कोर्स जरूर ले लें। जय हिंद।